हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से शेयर करूंगी बेल्ट वाले ब्लाउज का कटिंग करना। तो सबसे पहले हम अस्तर का कटिंग करेंगे और ब्लाउज से आप लोग को नाप लेके बताएंगे जो किस तरह से नाप लेके हम कटिंग करेंगे। तो ये सिला हुआ ब्लाउज है। तो सिला हुआ ब्लाउज में सबसे पहले हम इसका नाप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाप इसका लेंगे लंबाई का। तो लंबाई है इसका 15 इंच। तो थोड़ा इसमें आधा इंच जॉइंट करना है, तो 15.5 इंच बनाना है। और ये सीना है, तो पीछे का ये सीना है, तो पीछे का सीना ये 20 है। और आगे का भी हम नाप लेते हैं। आगे का सीना आ रहा है कुछ 11 इंच या 10.5 इंच, इसी तरह से आ रहा है। तो 11 इंच ये रखेंगे हम पीछे का सीना। आगे का सीना पीछे का था 20 इंच और आगे का है 11 इंच। और ये बाजू है, बाजू का लंबाई है 11.5 इंच। और यहाँ पे बाजू में आर्म होल के पास ये 8 इंच है। ये भी नाप लेना मस्ट ज़रूरी होता है। उसके बाद ये पीछे का जो भाग बचा हुआ है गला के बाद, उसको हम नाप के लेते हैं। ये 9 इंच है। गला बहुत छोटा है पीछे वाले भाग को। और ये आगे का भाग है, तो हम आगे के भाग का गला नापेंगे। तो कितना गला है? 6 इंच पे गला है। यहाँ गोलाई पे हम निशान लगा के आगे के भाग का गला नापेंगे हम। तो 6 इंच है। ऐसे खींच के हम नहीं नापेंगे, इस तरह से हम नहीं नापेंगे, हम गोलाई में ही नापेंगे। तो गोलाई में 6 इंच यहाँ पे गला है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं बेल्ट कितना पे है। तो यहाँ पे बेल्ट है 6 इंच पे। तो हम 6.5 इंच पे बेल्ट का कटिंग करेंगे। आधा इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर का कटिंग कर लेते हैं। अस्तर को हम डबल फोल्ड में रखेंगे और नीचे जो बढ़ा हुआ फैब्रिक है इसको हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हम फैब्रिक लेंगे 13 इंच। पूरे फैब्रिक डबल फोल्ड करके 13 इंच हम लिए हैं। उसके बाद लंबाई लेंगे हम 17 इंच, क्योंकि हमें ब्लाउज 15.5 इंच बनाना है। तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लिए, इसीलिए 17 इंच हो गया है। ये नीचे जो हम निशान लगा रहे हैं ये 1.5 इंच फोल्ड हो जाता है। तो फोल्ड करने के बाद ब्लाउज का लंबाई बचता है 15.5 इंच। गला लेंगे 2.5 इंच। और कंधा हम ले रहे हैं यहाँ पे 3.5 इंच। थोड़ा सा हैवी ब्लाउज है, इसलिए कंधा आधा इंच हम ज़्यादा ले रहे हैं। और आर्म होल भी हम 1 इंच यहाँ पे ज़्यादा लेंगे, 7 इंच हम आर्म होल लेंगे। और यहाँ पे सीना पीछे वाले भाग को 20 इंच था, तो यहाँ पे हम 10 इंच लेंगे। और नीचे में कमर पे आधा इंच हम कम कर देंगे। तो 9.5 इंच और 10 इंच को हम मिला लेंगे। और यहाँ साइड में 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ये पीछे का गला है 6 इंच। पीछे का गला बहुत छोटा है। तो यहाँ पे पूरे हम निशान लगा लिए पीछे के भाग को। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम जिस तरह से निशान लगाए हैं उसी तरह से हम कटिंग करेंगे। तो ये पीछे का भाग मेरा कटिंग हो गया है। यहाँ पे साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था, उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे।
तो देखिए पीछे का गला कितना छोटा है। अब हम आगे के भाग को निकालेंगे। तो आगे का भाग में भी डबल फोल्ड रखेंगे। डबल फोल्ड रखने के बाद पीछे वाले भाग जो था उसको हम आगे के वाले भाग पे रख लेंगे। रखने के बाद हम नीचे लेंगे 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा, ज़्यादातर 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, और साइड लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि आगे भाग में प्लेट लगते हैं तो प्लेट पे कपड़ा खींचता है, इसीलिए हमको ज़्यादा लेना होता है। और यहाँ पे गला लेंगे हम 2.5 इंच और 6 इंच। नाप को आपके बताए थे, गला आगे का भाग हमको 6 इंच लेना है। और गोलाई अच्छे से लगाना है। और कंधा है 3.5 इंच, आर्म होल है 7 इंच। यहाँ पे 1/2 इंच हम आगे का शेप एक्स्ट्रा लगा लिए हैं, साथ में ही आगे का गोलाई हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाए हैं 6.5 इंच पे, और 3.25 इंच पे प्लेट लगाए हैं। और यहाँ पे 3.5 इंच पे या 4 इंच पे हम प्लेट लगाएंगे और 2 इंच लंबाई लेंगे। और यहाँ पे हम 6 इंच का निशान लगाएंगे और उधर साइड से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। तो 4 इंच और 6 इंच को हम मिला देंगे और 2 इंच मार्जिन लेते हुए हम प्लेट लगाएंगे। तो ये मेरा प्लेट का निशान भी लग गया है। और यहाँ पे 1 इंच हम प्लेट के बाद में रखेंगे। तो ये निशान मेरा अच्छे से लग गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये आगे का भाग कटिंग हो गया है। अब हम बाजू का कटिंग करेंगे। तो बाजू का कटिंग करने से पहले ध्यान रखिएगा आप लोग, जो पीछे का जो भाग है उसका आर्म होल का गोलाई हम नाप लेंगे। तो आर्म होल का गोलाई यहाँ पे 11.5 इंच हो रहा है। तो हमको यहाँ पे 1 इंच आर्म होल गोलाई कम लेना है। तो बाजू हम लेंगे, यहाँ पे 11.5 हो रहा है तो बाजू हम लेंगे 10.5 इंच। यहाँ पे हम 10.5 इंच चौड़ाई लेंगे बाजू का, और 11.5 इंच लेंगे लंबाई। ये लंबाई है, यहाँ पे लंबाई ले रहे हैं, और चौड़ाई हम 10.5 इंच ले लिए हैं। और यहाँ पे गोलाई भी हम बनाए, यहाँ हम 8 इंच लेंगे, और यहाँ 3 इंच पे, और यहाँ 6 इंच। तो ये सारे निशान को हम मिला देंगे इस तरह से गोलाई करके, और यहाँ पे 6 इंच और 8 इंच को मिलाएंगे, और 2 इंच 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे फैब्रिक। तो ये बाजू का निशान पूरे लग गया है। अब इसको कटिंग करके हम निकाल लेते हैं। तो बाजू में यहाँ थोड़ा सा जॉइंट लगेगा, तो यही फैब्रिक, बचा हुआ फैब्रिक को हम यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। और इधर साइड पलट के हम कटिंग कर लेंगे, बराबर से कटिंग हो जाएगा। तो ये बाजू का कटिंग हो गया है। तो अस्तर का सारा कटिंग हमने कर लिए हैं। अब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को डबल फोल्ड करके और अस्तर वाले भाग जो कटिंग किए हैं उसको हम फैब्रिक पे रख लेंगे। उसके बाद इसको हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से रख लिए हैं। उसके बाद इसको कटिंग करके हम निकाल लेंगे। आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो वॉच करिए तो आप लोग को समझ अच्छे से आ जाएगा।
जो भी नए सीखने वाले हैं वो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से सीखिए। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे बेल्ट का कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग हो गया है आगे भाग का। अब बाजू का हम कटिंग कर लेंगे। तो बाजू को हम 4 फोल्ड किए हैं डबल फोल्ड करके। उसके बाद अस्तर जो हम कटिंग किए हैं उसको यहाँ पे फैब्रिक पे रख लेंगे। रखने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो बाजू में भी थोड़ा सा जॉइंट आ रहा है, तो ये बचा हुआ जो फैब्रिक है उसी को हम यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पे बाजू का कटिंग हो गया है और सारा चीज़ का कटिंग हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सिलाई सीखने के लिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।